अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगी आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए जो घर में गमले में सिट्रस की कोई भी वैरायटी उगाना चाहते हैं, यानी माल्टे का पौधा हो गया, मौसमी, फ्रूटर, लाइम, जो भी आप सिट्रस में उगाना चाहते हैं। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा मसला आता है कि फ्लावर जो है ड्रॉप हो जाते हैं। अगर फ्लावर ड्रॉप हुए तो कहानी ख़त्म, हमें 1 साल इंतज़ार करना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ऑर्गेनिक खाद बताऊँगा और एक ऐसी केमिकल खाद बताऊँगा जो मिक्स करके हम अपने पौधों को देंगे और हमारे पौधे जो फ्लावर ड्रॉप नहीं करेंगे, फ्लावर ड्रॉप नहीं हुए तो हमारा पौधा जो है फ्रूटिंग पे भी आ जाएगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये मेरे माल्टे का पौधा है, 18 इंच के गमले में लगा हुआ है, जिसकी 5 साल है। सर्दियाँ चल रही हैं तो इस टाइम हमने कौन सी से खाद देनी कि आगे जाके हमारा पौधा बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग पे भी आए और फ्लावर जो है हमारे ड्रॉप ना हो। ये बिल्कुल राइट टाइम होता है खाद देने का, सर्दियाँ। दोस्तों, जब हमारा पौधा सर्दियों में जा चुका था, यानी ख़िज़ा में होता है, बिल्कुल वो पत्ते ड्रॉप कर चुका होता है, तो अगली स्टेज होती है उसने फ्लावरिंग उठानी होती है। तो उस टाइम हमने क्या करना होता है, ये ब्राउन शुगर, अगर हम उससे ब्राउन शुगर और सल्फ़र मिला के देते हैं तो इससे होता क्या कि हमारा पौधा जब बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग पे भी आ जाता है और जो फ्लावर होते हैं वो ड्रॉप नहीं करते। सल्फ़र का ताल्लुक जो होता है फ्लावरिंग के साथ होता है और ये जो ब्राउन शुगर है उसकी ताकत को डबल कर देता है। दोस्तों, ये दूसरी खाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सल्फ़र है, इसका ताल्लुक जो होता है फ्लावरिंग के साथ होता है। अगर सल्फ़र और जो ब्राउन शुगर अगर हम मिक्स करके अपने पौधे को देते हो तो आपका पौधा जो है बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग पे आता है, फ्लावर जो है फिर बिल्कुल ड्रॉप नहीं होते। तो ये पहली स्टेज होती है। अगर फ्लावर ड्रॉप ना हुए, पौधे के ऊपर टिक गए फ्लावर, छोटे छोटे बनना शुरू हो गया फल, तो फिर जो है आगे आसानियाँ पैदा हो जाती है। अगर स्टार्ट में ही फ्लावर जो है ड्रॉप हो गए तो फिर हमारा 1 साल ज़ाया हो जाता है। तो आपने ये लाजमी अपने पौधे के ऊपर ये बना के स्प्रे करना है। अगर आप करेंगे तो फिर आपका पौधा जो है इंशाल्लाह इसी तरह फ्रूटिंग देगा जिस तरह मेरे पौधे देते हैं। तो आप ये जनवरी में भी स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों, 1 टीस्पून सल्फ़र और 1 टीस्पून जो है हमने ब्राउन शुगर ऐड की है। दोनों जो है बहुत ही कारआमद मानी जाती है ऑर्गेनिक में और केमिकल में। ये फ्लावर ड्रॉप होने नहीं देती। तो आपके पास जितने भी पौधे हैं, मेरे कहने पे आपने ये लाजमी स्प्रे अपने पौधों के ऊपर करना है और 1 हफ़्ते बाद ही आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह बेहतरीन। और ये स्प्रे जो है आपने अपने पौधे के ऊपर कर देना, तो उसके बाद जो है आपको अपना पौधा जो है फ्लावरिंग पे भी बहुत ज़्यादा नज़र आएगा और फ्लावर जो है ड्रॉप नहीं होंगे। तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट लेने के लिए आपको ये सर्दियों को करना होता है। अगर आपने ये टाइम मिस कर दिया तो फ्लावर आने से पहले अगर आप ये करते हैं तो भी ये फ़ायदा आपके पौधे को कुछ ना कुछ लाजमी पहुँचाता है। अगर फ्लावर आ चुके हैं तब भी आप अपने पौधे के ऊपर ये स्प्रे कर सकते हैं, तब भी जो है फ्लावर ड्रॉप होने के चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो पूरा पौधा जो है आपने इसके साथ जो है भिगो देना है। कोई भी ऐसी शाख नहीं रहनी चाहिए जो इस स्प्रे के साथ जो खाली जाए। दोस्तों, 2 महीने बाद की ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। हमारा पौधा जो है फ्लावरिंग पे आ चुका है और इसमें फल भी छोटे छोटे बनना शुरू हो गए हैं। तो यही सही तरीक़ाकार होता है। अगर हम अपने पौधे को खाद टाइम पे दे देते हैं तो भी जाके हमारा पौधा जो है हमें गमले में फल देता है। अचानक खादें देने से कोई फ़ायदा नहीं होता। इसमें मैं आपको पूरे साल का प्रोसीजर समझा रहा हूँ कि कब कौन सी खाद देनी होती है, तभी हमें जो है फ़ायदा होता है। तो देख लें माशाल्लाह से फ्लावरिंग कितनी अच्छी आई है और ये फल में भी कन्वर्ट होते हैं। तो आगे जाके हम एक दूसरी खाद देंगे जो इस फ्लावर को ड्रॉप होने से बचाएगी और पूरा साल ही हमने वही खादें अपने पौधे को देनी होती हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल को ये आपने खाद देनी है। डीएपी और जिंक दोनों मिक्स खादें हैं जो एक खाद में आपको ये मिलेगी। अब ये नहीं आना शुरू हो गई है तो आपने हर महीने बाद जो है अपने पौधों को इतनी सी खाद देनी। इससे जो है फल ड्रॉप भी नहीं होता और फल जो है बहुत ज़्यादा जो है बड़े साइज़ में भी हो जाता है। बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग जो हमारा पौधा करना शुरू कर देता है। तो आपने मई जून के अलावा ये खाद पूरा साल जो है अपने पौधों को देनी होती है। ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रोज़मेरी पौधे के पत्ते होते हैं। ये ड्राई हुए हैं, आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। आपके पास इसका पौधा होना चाहिए। अगर आप ये रोज़मेरी के पत्ते यूज़ करते हैं अपने पौधों के ऊपर तो आपका पौधा जो है कभी भी जो है एक जगह पे स्टिल नहीं होता, डाई बैक बीमारी का शिकार नहीं होता, पौधे को दीमक नहीं लगती। पौधा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है और पत्ते शाइन में आ जाते हैं। तो रोज़मेरी इतना सा आपने अपने पौधे को हर 15 दिन बाद जो है देना होता है। तो आप पौधा लाजमी इसका ख़रीद लें। तो खाद देने के बाद हमने फ़ौरन जो है पानी दे देना। खाद जब भी आपने देनी है तो उसको जो मिट्टी के ऊपर आपने नहीं रोकना। अगर आप रोकते हैं तो फिर वो जो है साइड इफ़ेक्ट करना शुरू कर देती है। पौधे की जड़ें जो है उन्हें जलाना भी शुरू कर देती है। जब हम उसे पानी दे देते हैं तो बिल्कुल वो न्यूट्रल हो जाती है। तो अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और लोगों तक ये वीडियो लाजमी शेयर करें कि बहुत से लोगों का ये मसला आ रहा होता है कि उनके जितने भी पौधे हैं उनके फ्लावर ड्रॉप हो रहे होते हैं। जज़ाकल्लाह।